Assalamualaikum, dear students. Welcome to the Dr. Abdullah Academy, the most powerful physics series of the year. Students, as you know well कि हमने चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को स्टार्ट किया था। प्रीवियस लेक्चर में हमारे फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल्स कवर अप हो गए थे। इस लेक्चर में हम 4.6 से ऑनवर्ड 4.10 तक न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो हमारे साथ रहिएगा फुल लेक्चर में अगर आप इंटरेस्टिंग हैं इन न्यूमेरिकल्स को समझने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखते हैं 4.6 इसका स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। A 30 centimeter long spanner is used to open the nut of a car के एक स्पेनर यूज़ होता है जिसकी लेंथ उसने बताई है 30 सेंटीमीटर है, जो यूज़ होता है कार के जो नट है उसको खोलने के लिए इस्तेमाल होता है। इफ़ द टॉर्क रिक्वायर्ड फॉर इट इज़ 150 न्यूटन मीटर, यानी अगर इसको खोलने के लिए अगर 150 न्यूटन मीटर का टार्क दरकार हो तो हाउ मच फोर्स एफ विच शुड बी अप्लाइड ऑन द स्पेनर एज शोज इन द फिगर। कहता है कि फिर जो है कितनी फोर्स चाहिए होगी जो स्पेनर पर लगेगी जिसकी वजह से वो जो है उसके अंदर टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस होगा, उसके लिए कितनी फोर्स चाहिए होगी। तो स्टूडेंट चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ, देखते हैं इसके अंदर क्या कुछ बताया गया है। तो ये देखिए स्टूडेंट, उसने हमें जो टार्क दिया है वो गिवन है हमारे पास 150 न्यूटन मीटर, और उसके बाद उसने हमें बताया है कि स्पेनर की जो लेंथ है वो कितनी बताई है उसने हमें। वो देखिए स्टूडेंट, उसने हमें जो लेंथ है वो बताई है 30 सेंटीमीटर। अब हमने सेंटीमीटर को मीटर के अंदर चेंज करना है, उसके लिए हम 100 से डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 0.3 मीटर। जो एंगल उसने हमें बताया है, यहाँ पे जो एंगल गिवन है उसने कहा है परपेंडिकुलर। ये देखिए बुक पर, ये देखिए स्टूडेंट, जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर लग रही है स्पिनर के ऊपर। सो एंगल क्या होगा 90 डिग्री। हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमें उसने कहा कि कितनी फोर्स लगेगी उस स्पिनर के अंदर टार्क को प्रोड्यूस करवाने के लिए। सो हमने फाइंड करना है फोर्स को। तो यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे टार्क वाला, टार्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई साइन थीटा। यहाँ पर आर का अब हम कंपोनेंट लेंगे साइन थीटा वाला, सॉरी यहाँ पर हम फोर्स का जो परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट है वो यूज़ होगा, इसे हम वही लेंगे साइन थीटा वाला, इसीलिए हमने यहाँ पर साइन थीटा लिखा। और यहाँ पर अब स्टूडेंट हम चूँकि हमने फोर्स को मालूम करना है, फोर्स इधर ही रहेगी, बाकी टॉर्क की हम वैल्यू फुट करेंगे, आर की वैल्यू फुट करेंगे, थीटा की वैल्यू फुट करेंगे। थीटा 90 सॉरी साइन 90 इज इक्वल टू 1, सो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0.3 वैसे ही आ जाएगा, 150 आ जाएगा। फोर्स को हम इधर ले आएंगे, बाकी ये दोनों आपस में डिवाइड हो जाएंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 500 न्यूटन, जो कि इस न्यूमेरिकल का फाइनल आंसर है। और हमने फोर्स को फाइंड आउट कर लिया कि अब अगर हमें टार्क प्रोड्यूस करवाना है 150 का तो उसके लिए हमें फोर्स दिखानी पड़ेगी 500 न्यूटन, जिसकी वजह से उसके अंदर टार्क प्रोड्यूस होगा, स्पैनर घूमेगा, जिसकी वजह से जो कार का नट है वो इजीली खुल जाएगा। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक हमारा 4.6 का जो न्यूमेरिकल है वो कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं 4.7 न्यूमेरिकल की तरफ, उसको देखते हैं कि उसकी स्टेटमेंट के अंदर हमें क्या दिया गया है। तो ये देखिए स्टूडेंट 104 पेज नंबर बुक का, यहाँ पर आइए। A 5 Newton ball hanging from a roof is pulled to the right by the horizontal force F। यहाँ पर स्टूडेंट एक बॉल बताई गई है, उसका जो वेट है वो उसने कहा है कि उसका 5 न्यूटन वेट है, उसको हैंग किया गया है, लटकाया गया है एक रस्सी की मदद से। बिल्कुल कहता है कि राइट बाय द हॉरिजॉन्टल फोर्स F, और हॉरिजॉन्टल फोर्स उसके ऊपर लगाई जाती है, उससे क्या किया जाता है, उसको खींचा जाता है, पुल किया जाता है। द रॉप मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द सीलिंग। जो बॉल का या जो रॉप का जो एंगल बन रहा होता है सीलिंग के साथ वो कितना है 60 डिग्री का है। एज शोन इन द फिगर डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एफ एंड टेंशन टी इन द स्ट्रिंग। ये देखिए स्टूडेंट, ये एक बॉल है, उसका जो वेट है वो उसने बताया है 5 न्यूटन, उसको एक रॉप की मदद से सीलिंग के साथ हैंग किया गया है, और इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉल के ऊपर फोर्स लगाई जाती है, जिसकी वजह से इस तरह करके मूव करता है। और चूंकि उसके ऊपर फोर्स लगी है और ये मूव कर रहा है, जिसकी वजह से जो है इसके अंदर टेंशन यानी तनाव पैदा होगा एक रस्सी के अंदर। कहता है कि आपने वो टेंशन फाइंड करनी है और आपने उस फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि हमने हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर लगाई है। तो यहाँ पर जो हमें चीज़ें गिवन है वो है स्टूडेंट फोर्स, देन उसके बाद हमें यहाँ पर गिवन है वेट उस बॉल का। ये दोनों चीज़ें हमें सॉरी फोर्स नहीं गिवन, हमें यहाँ पर बॉल का वेट गिवन है और एंगल थीटा गिवन है। बाकी हमें यहाँ पर फाइंड करना है फोर्स को और टेंशन को। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ और देखते हैं हमें यहाँ पर क्या बताया गया है।
तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर गिवन डाटा में हमें बताया गया है कि वेट ऑफ बॉल कितना है, W इज इक्वल टू 5 न्यूटन एंड एंगल विद सीलिंग, यानी उस रॉफ का जो सीलिंग के साथ एंगल बन रहा है वो है 60 का। जो चीज़ें हमें फाइंड करनी है वो है मैग्नीट्यूड ऑफ टेंशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ये चीज़ें हमें दोनों फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर अब हम लगाएंगे फॉर्मूला के वर्टिकल फोर्स बैलेंस, यानी वर्टिकल पोजीशन में जो फोर्स को बैलेंस करने के लिए हमें क्या चाहिए, ये देखिए यहाँ पर हम लगाएंगे टी साइन थीटा इज इक्वल टू वेट। अब हम स्टूडेंट वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स को बैलेंस करेंगे और वहाँ से जो है हम अपनी जो टेंशन है उसको फाइंड आउट करेंगे। तो ये देखिए स्टूडेंट, वर्टिकल डायरेक्शन में जो टेंशन होती है वो वेट के बिल्कुल बराबर होती है, इसलिए हमने लिखा टी साइन थीटा, क्योंकि वर्टिकल के लिए जो यूज़ होता है वो होता है साइन। सो हमने लिखेंगे टी साइन थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू। फोर्स शुड बी इक्वल टू द वेट, यानी फोर्स यहाँ पर वेट के इक्वल होगी। और इसी फार्मूला को स्टूडेंट हम नेक्स्ट यहाँ पर नीचे अपनी जो टेंशन है उसको फाइंड करने के लिए यहाँ पर यूज करेंगे। सो ये वाला फार्मूला हमने किसके लिए यूज किया, वर्टिकल फोर्स को बैलेंस करने के लिए। सेम इसी तरह स्टूडेंट हमने नीचे अब ये देखिए हॉरिजॉन्टल फोर्स को बैलेंस करने के लिए हमने ये वाला फार्मूला यूज किया, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए कॉस यहाँ पे यूज होगा। तो हमने लिखा टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंडीशन में हॉरिजॉन्टल जो है डायरेक्शन में हमारे पास जो एक्ट कर रही थी वो थी हमारी फोर्स। सो यहाँ पर हम लिखेंगे टी कॉस थीटा इज इक्वल टू force. First we find the tension from the upper formula which is T sin theta is equal to W, यानी ये जो फार्मूला हमने ऊपर लिखा था इसको यूज करते हुए हम अपनी टेंशन को फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमने यहाँ पे फार्मूला पुट किया। अगेन जो हमने ऊपर लिखा था T sin थीटा इज इक्वल टू W, उसके लिए क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू पुट करेंगे और वेट W की वैल्यू पुट करेंगे। तो हमने ये टी यहाँ से फाइंड आउट करना है, टी वही रहने देंगे, तो बाकी 5 और साइन 60 यहाँ पे नीचे आ जाएगा, ये दोनों आपस में डिवाइड होंगे। तो ये देखिए स्टूडेंट, साइन 60 की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.866। तो जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर जो आएगा टी का वो आएगा हमारे पास 5.8 न्यूटन। सो हमने टी को फाइंड आउट किया इस फार्मूला की हेल्प से। अब हम फाइंड करते हैं स्टूडेंट अपना एफ। नाउ वी फाइंड फोर्स एफ फ्रॉम दिस फार्मूला, वही अपर जो हमने ऊपर यूज़ किया था फार्मूला, जो हॉरिजॉन्टल कंडीशन में जो हमने फोर्स को बैलेंस किया था उसमें जो हमने फार्मूला यूज़ किया था वही अगेन हम यहाँ पे पुट करेंगे। एफ इज इक्वल टू टी कॉस थीटा। तो यहाँ पर टी के स्टूडेंट हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे जो हमने अभी अभी फाइंड की है, और बाकी हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। तो कॉस थीटा यू नाउ इज इक्वल टू 0.5। यहाँ आप कैलकुलेटर की हेल्प से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 2.9 न्यूटन। तो ये थे स्टूडेंट हमारे फाइनल रिजल्ट्स इस फार्मूले, इस न्यूमेरिकल के, जिसमें हमारी जो टेंशन आई है इक्वल वो आई है 5.8 न्यूटन एंड जो हमारी फोर्स है वो आई है हमारे पास 2.9 न्यूटन। सो यहाँ तक स्टूडेंट हमारा जो न्यूमेरिकल नंबर 8 है, न्यूमेरिकल नंबर 7 वो कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हम अपने न्यूमेरिकल 4.8 की तरफ। तो उसका सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं। यहाँ पर देखिए, अ साइन बोर्ड इज सस्पेंडेड बाय मीन्स ऑफ 2 स्टील वायर्स, यानी एक साइन बोर्ड है उसको हमने लटकाया हुआ है 2 वायर्स की मदद से। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसको देखिए, इसको 2 जो स्टील की वायर्स हैं उसकी हेल्प से इसको लटकाया गया है। इफ द वेट ऑफ द बोर्ड इज 200 न्यूटन, कहता है कि अगर इस साइन बोर्ड का जो वेट है वो 200 न्यूटन हो, व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स। तो फिर ये जो दोनों स्ट्रिंग्स जो तारे हमने जिनकी हेल्प से इस साइन बोर्ड को लटकाया है उनके जो ये वाली तारे हैं उनके अंदर टेंशन कितना होगा, उनके अंदर तनाव कितना होगा, हमने चीज़ें वो स्टूडेंट वो वाली चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो हमें यहाँ पर जो गिवन है वो सिर्फ एक ही वैल्यू हमें गिवन है, वो क्या है, वेट ऑफ साइन बोर्ड, वो हमें गिवन है। तो चलते हैं स्टूडेंट्स के सोल्यूशन की तरफ और देखते हैं कि हमने कैसे जो है टेंशन फाइंड करना है हर स्ट्रिंग के अंदर। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो हमें डाटा गिवन है वो है ओनली वेट ऑफ साइन बोर्ड, ठीक है, वो कितना है हमारे पास 200 न्यूटन। अब हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो ये है कि हर स्ट्रिंग के अंदर कितना टेंशन है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए स्टूडेंट हम ये वाला फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले आप सिचुएशन को अंडरस्टैंड कीजिए कि साइन बोर्ड जो है वो नीचे की जानिब, उसका जो वेट है वो नीचे की जानिब लगता है। ये आप देख सकते हैं, बुक के ऊपर आइए।
अगेन आप बुक को खोलिए, 1.104 पेज पे आइए। ये देखिए स्टूडेंट, साइन बोर्ड जो है वो नीचे की जानिब अपना जो वेट है वो लगाता है, जो उसका 200 बताया गया है। अब जो दो तारे हैं वो ऊपर की जानिब जो है इक्वल टेंशन लगाती हैं, क्योंकि इसकी भी इतनी ही लेंथ है और इसकी भी इतनी ही लेंथ है और इनका जो फासला है वो भी बिल्कुल इक्वल है। सो इन दोनों तारों के अंदर सेम टेंशन मौजूद होगी, क्योंकि दोनों के जो केसेस हैं वो बिल्कुल सेम है। सो दोनों के जो केसेस हैं वो सेम है, इसलिए दोनों स्ट्रिंग्स के ऊपर जो टेंशन लगेगा वो भी बिल्कुल सेम होगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर एक और सिचुएशन है, उसको आप अंडरस्टैंड कीजिए कि जब भी कोई बॉडी इक्विलिब्रियम की हालत में होती है तो उसका मतलब होता है कि उसकी अपर साइड पर लगने वाली फोर्स और उसके जो डाउनवर्ड वाली फोर्स है वो दोनों इक्वल होती हैं। दोनों साइड पर जो लगने वाली फोर्सेस होती हैं वो बिल्कुल इक्वल होती हैं, इसी वजह से वो जो बॉडी है बिल्कुल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। जैसे आप उस चीज़ को, उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज कीजिए कि जब दो स्टूडेंट्स, दो जो चाइल्ड हैं वो सीसा के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में बैठे हुए होते हैं, तो जब दोनों साइड्स पर इक्वल वेट होंगे तो सीसा जो है वो बिल्कुल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगा, ना वो दाएं जानिब टिल्ट करेगा और ना ही बाएं जानिब टिल्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों साइड्स पर जो वेट है वो बिल्कुल इक्वल है। तो सेम ये केस यहाँ पर है, चूंकि जो साइन बोर्ड है वो बिल्कुल हिलजुल नहीं रहा, यानी वो बिल्कुल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, इसीलिए ऊपर वाली जानिब, ऊपर वाली साइड पर जो लगने वाली कुल फोर्स होगी, टोटल फोर्स होगी, वो जो नीचे वाला जो वजन होगा उसके बिल्कुल बराबर होगी। इसी वजह से साइन बोर्ड बिल्कुल जो है वो मूव नहीं कर रहा। तो फ्रेंड, नीचे वाला जो हमारे पास वेट है वो है 200, तो इसीलिए हमने ये खुद से अज्यूम किया कि जो ऊपर से हमारे पास फोर्स लगेगी या जो स्ट्रिंग के अंदर जो हमारे पास मौजूद होगी टेंशन, वो बिल्कुल इक्वल होगी उस साइन बोर्ड के वेट के। सो यहाँ पर उसका वेट 200 है, तो हमने ये समझा कि जो उसका जो टेंशन होगी हर स्ट्रिंग के अंदर, उनको एडअप करने के बाद वो भी हमारे पास 200 निकल आएगी। सो इसीलिए स्टूडेंट आप यहाँ पर आइए रजिस्टर पे, यहाँ पर देखिए अब टेंशन T1 एंड T2 इज इक्वल टू 2T, जो कि बराबर होंगे उस फोर्स के या उस वेट के जो बॉडी का डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। सो यहाँ पर देखिए 2T इज इक्वल टू फोर्स या वो वाला वेट जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है वो कितना है हमारे पास 200। तो यहाँ पर 2T यानी 2 टेंशन, क्योंकि हमने टेंशन 1 और टेंशन 2 फाइंड करनी है, तो यहाँ पे T आएगा और 200/2 यहाँ पे 2 डिवाइड होगा। तो जब 2 जो है 200 के साथ डिवाइड होगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 100 न्यूटन, यानी द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग इज 100 न्यूटन, यानी हर जो स्ट्रिंग है उसके अंदर जो टेंशन होगी वो कितनी होगी 100 न्यूटन। तो हमने स्टूडेंट देख लिया कि दोनों जो स्ट्रिंग्स हैं उनके अंदर टेंशन की जो मैग्नीट्यूड है वो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल बराबर उनके अंदर तनाव मौजूद है, जो कि कितना है 100 न्यूटन के इक्वल है। इसी वजह से जो साइन बोर्ड है वो बिल्कुल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में लटका रहता है, जो है हिलता जुलता नहीं है, मूव नहीं कर रहा। सो इसलिए यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है वो बिल्कुल यहाँ पर अप्लाई होती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो एक हमें ये भी समझ में आता है कि जब कोई भी चीज़ दो तारों की मदद से लटकाई जाती है तो जो उसका वजन होता है वो दोनों तारों के ऊपर बराबर तकसीम हो जाता है। चूँकि इस साइन बोर्ड का जो कुल वजन था वो हमारे पास था 200 न्यूटन, तो दोनों जो स्ट्रिंग्स थी या जो दोनों तारें थी इसे बराबर जो है वो डिवाइड करके संभालेंगी, यानी एक तार का जो वजन हो, जो एक तार का जो होगा टेंशन वो होगा 100 न्यूटन, तो दूसरी तार का होगा 100 न्यूटन, यानी जो दोनों स्ट्रिंग्स हैं वो 100 न्यूटन की जो टेंशन को बर्दाश्त करेंगी, टेंशन को जो है बियर करेंगी। इसी वजह से जो साइन बोर्ड है वो बिल्कुल आराम से एक इक्विलिब्रियम की हालत में लटका रहता है। सो यहाँ तक था स्टूडेंट ये वाला हमारा 4.8 वाला न्यूमेरिकल। आई होप कि आपको ये इजी वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अपने सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल 4.9 की तरफ, उसके स्टेटमेंट को देखते हैं। देखिए स्टूडेंट जरा, वन गर्ल ऑफ 30 kg मास सिट्स 1.6 मीटर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द सीसा, यानी एक लड़की है, उसका वेट बताया गया है, सॉरी उसका मास बताया गया है और वो सीसा पर बैठी है उसके एक्सिस से 1.6 मीटर के फासले पर। एंड अदर गर्ल ऑफ मास 40 kg, यानी एक दूसरी गर्ल है उसका जो मास है वो है 40 kg, वांट्स टू सिट ऑन द अदर साइड, वो दूसरी जो साइड है उसके ऊपर बैठना चाह रही है, सो दैट द सीसा मे रिमेन इन इक्विलिब्रियम, कहता है कि उसके ऊपर बैठना चाह रही है और वो चाह रही है कि जो वो सीसा है वो बिल्कुल एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन में रहे, यानी वो उसकी जानिब ना झुके ना ही दूसरी गर्ल की जानिब झुके। हाउ फॉर अवे फ्रॉम द एक्सिस द अदर गर्ल मे सिट, कहता है कि
कितनी दूर उसको बैठना चाहिए इस कंडीशन में कि जो सीसा है वो बिल्कुल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में रहे और वो जो है टिल्ट ना हो किसी भी साइड पर, ना दाएं जानिब ना बाएं जानिब झुके। तो आप बताइए कि वो जो दूसरी लड़की है वो कितनी दूर बैठेगी उस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कि जो है पहली गर्ल बैठी है स्टूडेंट 1.6 के फासले पर, तो कहते हैं दूसरी गर्ल को कितनी दूर बैठना चाहिए कि इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन है वो बिल्कुल मेंटेन रहे। तो हमने ये वाला स्टूडेंट हमें उसे बताना है कि कितना फासले पर उसको बैठना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, अब हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जो हमें डाटा गिवन है वो है मास ऑफ फर्स्ट गर्ल M1 वो हमारे पास है 30 kg और डिस्टेंस ऑफ गर्ल 1 फ्रॉम एक्सिस डी वो कितना है D1, यानी पहली लड़की का एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है D1 इज इक्वल टू 1.6 मीटर। एंड मास ऑफ सेकंड गर्ल कितना है, यानी दूसरी लड़की जो बैठना भी चाह रही है जो अभी बैठी नहीं है, उसका जो मास गिवन है हमारे पास वो है 40 kg। अब हमें स्टूडेंट जो फाइंड करना है वो है कि जो दूसरी लड़की का एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना फासला होना चाहिए, कि कितने फासले पर उसे बैठना चाहिए कि जो सीसा है वो एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन में रहे। तो हमें D2 फाइंड करना है। तो उसके लिए स्टूडेंट हम यहाँ पर इक्विलिब्रियम का राइट द टॉर्क बैलेंस इक्वेशन, यहाँ पर अब हम टॉर्क का फार्मूला लगाएंगे, इक्विलिब्रियम वाला बैलेंस वाली कंडीशन में लगाएंगे। तो वो होगा स्टूडेंट हमारे पास M1 मल्टीप्लाई D1 इज इक्वल टू M2 मल्टीप्लाई D2। वही स्टूडेंट मूवमेंट वाला हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज वाला। तो उसमें आ जाएगा हमारे पास एक साइड पे M1 मल्टीप्लाई D1 और दूसरी साइड पे आ जाएगा M2 और D2, यानी मास ऑफ फर्स्ट गर्ल एंड डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट गर्ल फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, फिर आएगा मास ऑफ सेकंड गर्ल, फिर आएगा डिस्टेंस ऑफ सेकंड गर्ल फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो ये हमारे पास चारों चीज़ें आएंगी इस फार्मूले के अंदर। तो उसमें जो चीज़ हमें फाइंड करनी है वो इसी साइड पे रहेगी। बाकी M1 का, D1 का और M2 का हम यहाँ पे सबकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आया 48 और यहाँ पे 40 वैसे रहेगा। D2 हमने फाइंड करना है वो ऐसे इसी साइड पे रहेगा और 48 ओवर 40 यानी ये दोनों एक दूसरे के साथ डिवाइड हो जाएंगे। डिवीजन के बाद इनका आंसर आएगा 1.2 मीटर। तो ये हमारा स्टूडेंट D2 का फाइनल आंसर आएगा। अब ये स्टूडेंट हमें आंसर बता रहा है कि जो दूसरी वाली लड़की है उसको 1.2 मीटर के फासले पर बैठना चाहिए उसके अपोजिट साइड पर और एक्सिस ऑफ रोटेशन से 1.2 मीटर के फासले पर बैठना चाहिए। और इसी कंडीशन पे यानी जब वो 1.2 मीटर के फासले पर बैठेगी तो तब ही जो सीसा है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में रह सकेगा और वो किसी भी जानिब नहीं झुकेगा और जो है इक्विलिब्रियम की कंडीशन जो है वो अप्लाई यहाँ पर हो जाएगी। तो ये जो न्यूमेरिकल स्टूडेंट हमें बताता है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट के बारे में कि झूला इस वक्त जो है बैलेंस की कंडीशन में होता है जब दोनों तरफ वजन और फासले का जो हासिल ज़रब होता है वो बिल्कुल बराबर रहता है। अब जो हमने पहली लड़की पढ़ी उसका जो मास था वो था 30 किलोग्राम और वो जो एक्सेस से 1.6 मीटर के फासले पर बैठी थी। दूसरी लड़की का स्टूडेंट हमने वेट वजन पढ़ा या उसका मास पढ़ा 40 kg और उससे जो है थोड़ा करीब बैठना पड़ेगा, इसी वजह से जो है इक्विलिब्रियम की कंडीशन जो है वो अप्लाई हो सकेगी। अब स्टूडेंट ये देखिए स्टूडेंट यहाँ पर अब इन दोनों को यानी पहली लड़की का मास और पहली लड़की जिस फासले पर बैठी है वो उसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 48 आंसर आया। दूसरी लड़की का मास है 40 और उसका D2 हमने फाइंड कर लिया जो क्या है 1.2। अगर स्टूडेंट हम 40 को 1.2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 48, यानी जो दोनों साइड का जो मूवमेंट है वो बिल्कुल सेम हो जाएगा। जब दोनों साइड का मूवमेंट स्टूडेंट बराबर हो जाए तो उसी कंडीशन में जो इक्विलिब्रियम की जो हालत है वो अप्लाई हो सकती है। सो यहाँ पर आपने ये बात याद रखनी है कि जब दोनों साइड का जो मूवमेंट है वो इक्वल हो जाए तो तब ही बॉडी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में रह सकती है और जो सीसा है वो बिल्कुल एक मतवाजन कंडीशन में रह सकता है। ओके तो स्टूडेंट यहाँ तक हमारा 9 वाला न्यूमेरिकल बी कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब चलते हैं हम अपने लास्ट वाले न्यूमेरिकल 4.10 की तरफ और देखते हैं इसके अंदर क्या बताया गया है और क्या पूछा गया है। देखिए इसकी स्टेटमेंट की तरफ, फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, कहता है कि हर स्ट्रिंग के अंदर आपने टेंशन को फाइंड करना है एज शोन इन द गिवन फिगर, जैसा कि फिगर में बताया गया है। इफ द ब्लॉक वेज 150 न्यूटन, अगर ब्लॉक का वेट 150 न्यूटन हो तो आपने टेंशन बतानी है हर स्ट्रिंग के अंदर। अब समझने की ज़रा यहाँ पर कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए ये एक ब्लॉक है, उसको दो रस्सियों की मदद से लटकाया हुआ है। एक जो रस्सी है वो बिल्कुल छत के साथ यानी सीलिंग के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है और दूसरी जो रस्सी है यहाँ पर वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल कंडीशन में है। अब स्टूडेंट हमें फाइंड करना है दोनों रस्सियों में, यानी जो एक हॉरिजॉन्टल है और जो एक वर्टिकल है, दोनों में कितनी टेंशन है वो हमें फाइंड करनी है।
और उस कंडीशन में फाइंड करनी है कि जब सिस्टम बिल्कुल एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हो। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम वर्टिकल कंडीशन में देख लेते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन, इसके सॉल्यूशन की तरफ उसमें देखते हैं कि क्या हमने फाइंड करना है और क्या हमें गिवन है। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट अब इसके गिवन डाटा में हमें जो गिवन है वो है वेट ऑफ द ब्लॉक, यानी वेट कितना है ब्लॉक का, वो है हमारे पास 150 न्यूटन। एंड एंगल कितना बना रहा है वो सीलिंग के साथ, वो है हमें गिवन 60 डिग्री। अब हमें फाइंड क्या करना है, टेंशन इन फर्स्ट स्ट्रिंग जो कि T1 हमें फाइंड करना है, और टेंशन इन सेकंड स्ट्रिंग T2 हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले वर्टिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में देखते हैं। तो स्टूडेंट आप सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन में हमें सबसे पहले वर्टिकल इक्विलिब्रियम के केस को समझना होगा। अब यहाँ पर आप स्टूडेंट इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिए कि चूंकि ये जो ब्लॉक है बिल्कुल एक स्टैटिक कंडीशन में है, साकिन कंडीशन में है, बिल्कुल मूव नहीं कर रहा, तो इसलिए इस पर जो लगने वाली जो फोर्स है वो नीचे वाला जो उसका वजन है, यानी 150 वाला इसका वजन, उसके बिल्कुल इक्वल होगी। सो इसीलिए यहाँ हमने लिखा वेट इज इक्वल टू T1 साइन थीटा, यानी जो वर्टिकल कंडीशन में जो उसका टार्क होगा या जो टेंशन होगी वो बिल्कुल बराबर होगी उसके वेट के, यानी जितना उसका वेट होगा उतनी ही रस्सी के अंदर टेंशन होगी। सो इसके लिए हम इसी फार्मूले से स्टूडेंट अब हम अपने टेंशन को निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए हमने टेंशन फाइंड करनी है T1, तो T1 यहाँ पर ही रहेगा और W और साइन थीटा यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा। तो साइन थीटा की हम वैल्यू थीटा की लगाएंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू 0.866 और 150 के साथ डिवाइड होगा। तो हमारे पास स्टूडेंट फाइनल आंसर आ जाएगा 173.2 न्यूटन T1 का, ये फाइनल आंसर है। तो अब हम चलते हैं T2, यानी वो किस तरह से फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम की कंडीशन को अप्लाई करेंगे। तो वो हमारे पास स्टूडेंट बराबर हो जाएगा T2 इज इक्वल टू T1 कॉस थीटा, यानी हॉरिजॉन्टल की केस में हम कॉस थीटा लिखेंगे। यानी हमने दो रस्सियां पढ़ी, एक बिल्कुल वर्टिकल और दूसरी हॉरिजॉन्टल। ये अब पीछे जो हमने टेंशन फाइंड किया, ये हमने फाइंड किया वर्टिकल डायरेक्शन में जो थी, जो रस्सी थी उसके अंदर जो हमने टेंशन फाइंड किया वो बिल्कुल बराबर है उसके वेट के। अब हमने फाइंड करनी है T2, तो वो बिल्कुल बराबर होगी T1 का जो cos थीटा है, यानी T1 का जो कंपोनेंट है cos थीटा वाला, उसके बिल्कुल बराबर होगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, T1 अभी अभी हमने फाइंड किया जो कि क्या था 173.2 और मल्टीप्लाई cos थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे 0.5 आ जाएगा। cos थीटा को कैलकुलेट करके देखिए तो यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट 0.5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 86.6 न्यूटन। तो ये था हमारा फाइनल आंसर T2 का। तो यहाँ स्टूडेंट इस न्यूमेरिकल से पता चला कि ब्लॉक तब ही कंडीशन बैलेंस कंडीशन में होगा या मतवाजन हालत में होगा जब पहली रस्सी में T1 यानी पहली रस्सी में जो टेंशन होगा वो बराबर होगा 173.2 के, और जो कि जिसकी डायरेक्शन यानी वर्टिकल है, यानी ऊपर की जानिब है, और दूसरी जो रस्सी है यानी T2 यानी दूसरी रस्सी में जो टेंशन है वो बराबर होगा 86.6 के। तो तब ही हमारा जो ब्लॉक है वो एक बैलेंस कंडीशन में होगा और T2 की जो डायरेक्शन होगी वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल यानी उसकी जानिब होगी, उसकी सिमत में, उसकी डायरेक्शन में होगी। तो स्टूडेंट ये थे हमारे आज के 5 न्यूमेरिकल जो कि हमारे रह गए थे पिछले लेक्चर्स के, वो हमने आज कवर अप किए। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिए और प्यारा सा कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर ऑब्टेनिंग द मोर लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।